जाट समाज का ये विरोध प्रदर्शन आप इस समय देख रहे हैं, जिसमें इनकी मुख्य मांगे हैं कि इस प्रेमचंद गायरी प्रकरण में किसी भी तरीके से कोई भी अनर्गल धारा नहीं जोड़ी जाए। आप इस समय देख पा रहे हैं ये जाट समाज का बहुत उग्र विरोध प्रदर्शन इस समय आप देख सकते हैं। मैं हजारों की संख्या इस समय यहाँ उपखंड कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और ये पूरा का पूरा मजमा उपखंड कार्यालय की तरफ बढ़ता हुआ इस समय आप देख पा रहे हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ जाट समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ इस समय उपखंड कार्यालय में यहाँ अपना प्रदर्शन। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जाट समाज का विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में इसमें लोग नारेबाजी करते हुए आप देख पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी आप इस समय देख पा रहे हैं ये निम्बाड़ा उपखंड कार्यालय की तस्वीरें आपके सामने है। आप पीछे देख सकते हैं ये जाट समाज का जो प्रदर्शन है वो इस समय आपके सामने है। जाट समाज की मांग है कि जो मांगरोल में प्रेमचंद गायरी की मौत हुई है उस मामले में जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव के आगे नहीं झुकने की बात यहाँ हो रही है और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। सेवा समिति निम्बाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ की ओर से जो ज्ञापन आज दिया जा रहा है उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। सेवा में श्रीमान यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर। विषय प्रथम सूचना 187/2025 सदर थाना निम्बाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में अवांछनीय तत्वों द्वारा अवैध वसूली के लिए प्रशासन पर अवैध दबाव बनाकर जबरन अनुसंधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष अनुसंधान कराकर न्याय कराने हेतु द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय निम्बाड़ा महोदय जी, प्रार्थीगण जाट समाज जिला चित्तौड़गढ़ की ओर से निवेदन निम्न प्रकार पेश है। यह कि गणपत जाट द्वारा होटल पर लकड़ी के गट्टे डलवाने के लिए मृतक प्रेमचंद गायरी को 20,000 रुपए एडवांस दिए थे और प्रेमचंद जी ने कहा था कि मैं आपके होटल में लकड़ी के गट्टों की व्यवस्था करवा दूंगा, किंतु पैसे लेने के बाद 1 वर्ष तक प्रेमचंद गायरी ने गट्टे लेकर नहीं आया और दिनांक 9/5/2025 को मैं प्रेमचंद गायरी के घर गया तो उसकी पत्नी व उसके लड़के ने कहा कि इनके पास पैसे नहीं है, आप इनको आपके खेत पर काम करने के लिए रख लो और मजदूरी में से आपके रुपए काट कर जमा कर लेना, इसको आपके साथ ले जाओ। और अगले दिन 10 तारीख को उसकी पत्नी व अन्य आदमी के साथ में गणपत जी जाट की होटल पर आए। उस समय प्रेमचंद होटल पर प्याज लहसुन छील रहा था। रत्नीबाई ने कहा गणपत जी मेरे घर वाले से आपके सामने बात करना। इस पर गणपत जी ने कहा कि चलो, वो वहां पर काम कर रहे हैं। रत्नीबाई गुस्से में होकर बात पर प्रेमचंद को थप्पड़ मारते हुए गाली गलौज करके बात कर रही थी। तभी प्रेमचंद ने कहा तू कौन सी दूध की धुली हुई है, कई लोगों के साथ तेरे अवैध संबंध रहे हैं,
तेरी करतूतों से परेशान होकर मैं कई महीनों से बाहर भटक रहा हूं। इस प्रकार उसकी इज्जत खराब कर रही थी। हमारे किचन का आदमी खड़ा हुआ पूरी कहानी सुन रहा था। जब बाद में प्रेमचंद जी ने मुनीम व लेबर को यह कहा कि मेरी औरत ने आज मेरी इज्जत खराब कर दी और मुझे जलील करके मरने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह प्रेमचंद तथा उन दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी रत्नीबाई ने प्रेमचंद के साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होटल के कैमरों में है। यह कि मृतक प्रेमचंद जी गायरी निवासी मांगरोल गेस्ट हाउस के बाद ट्रैक्टर में पत्थर भर रहे थे। उस समय ट्रैक्टर से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उन्हें इलाज के लिए निम्बाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में लाए, जहां प्रेमचंद जी ने डॉक्टर को दुर्घटना के बारे में बताया और हॉस्पिटल की पर्ची उसकी पत्नी रत्नीबाई के ने आधार कार्ड देकर पर्ची बनवाई और पत्नी से लगने की बात कही तो उसने गुस्से में कहा कि तू मरा क्यों नहीं। फिर झगड़ा करने लग गए, जिससे प्रेमचंद उतावला होकर खाट से नीचे गिर गया और डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज किया जा रहा था। तथा मौके पर प्रेमचंद जी की पत्नी और गांव के 3 मोदवीर व्यक्ति बाबूलाल जाट, जानू चाचा और एक अन्य व्यक्ति भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर के इलाज के दौरान मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने मृत्यु की डिस्चार्ज की पर्ची बनाकर मृतक की बॉडी को उसकी पत्नी को सौंप दिया। बाद में मोदवीर व्यक्तियों तथा उसकी पत्नी एम्बुलेंस से पृथक प्रेमचंद को घर ले जा रहे थे कि इशकाबाद चौराहे पर राजकीय कॉलेज के आगे निम्बाड़ा में गायरी समाज के आसाराम जी गायरी व अन्य लोग रास्ते में एम्बुलेंस को रुकवाकर वापस हॉस्पिटल लेकर आ गए। बाद में आसाराम जी उसकी गैंग द्वारा अवैध वसूली के लिए 20 लाख रुपए, अक्सर 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करने लगे। लेकिन वहां पर जो अन्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ये तो इनका इलाज कराने लाए थे। इस बात पर कथित नेता आसाराम गायरी भड़क गया और मोताना की राशि नहीं देने के कारण उसने समाज के लोगों को गुमराह कर रोड जाम कर दिया और प्रशासन पर दबाव बनाया, जिससे प्रशासन दबाव में आकर हत्या का मामला बना दिया। लेकिन तब भी अवैध वसूली के लिए तथाकथित नेता समाज को गुमराह कर आंदोलन करवा रहे और सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाकर जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं। जबकि प्रथम सूचना संख्या 187/2025 में प्रशासन ने सबसे बड़ा धाराओं में दर्ज करने के बावजूद भी अन्य धाराएं जो केस में नहीं बनती है वो भी लगवा दी। एवं अवैध वसूली के लिए गलत आंदोलन कर रहे हैं और आसाराम गायरी व उसकी गैंग द्वारा गणपत जी जाट की होटल में आग लगा देने, तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। जबकि गणपत जी जाट ने न्याय के लिए पुलिस थाना सदर में स्वयं उपस्थित होकर निष्पक्ष जांच व न्याय हेतु पेश हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने जारी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें निम्बाड़ा जेल में जेसी कर रखा है। फिर भी अवैध वसूली के लिए तथाकथित नेता व उसके साथियों द्वारा निम्बाड़ा में जुलूस प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए गणपत जी जाट के घर वालों व पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, जिस कारण से 10 तारीख से आज तक आरपी होटल बंद पड़ी हुई है, जिससे गणपत जी जाट के परिवार वालों की आमदनी रुक गई है तथा गुजारा बसर करने में कठिनाई हो गई है तथा गणपत जी जाट के बूढ़े माता पिता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पत्नी और बच्चों को काफी मानसिक पीड़ा हो रही है। वह डर के कारण कोई घर से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। उक्त मामले को लेकर जाट समाज निम्न मांग करता है कि उक्त मामले का अनुसंधान कर निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जो नेता अफवाह फैलाकर 2 समाजों में द्वेषता फैलाना चाह रहे हैं तथा अवैध वसूली की मांग कर गणपत जी के परिवार को परेशान कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। यह कि रत्नीबाई ने स्वयं अपने पति को होटल पर कार्य करने भेजा था तथा अगले दिन होटल पर आकर प्रेमचंद जी के थप्पड़ मारी व गाली गलौज कर जलील किया तथा दुर्घटना के बाद भी हॉस्पिटल आकर रत्नीबाई ने घायल अवस्था में होते हुए प्रेमचंद जी से लड़ाई झगड़ा किया। आसाराम जी गायरी व उनकी गैंग द्वारा होटल में तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिस कारण होटल बंद पड़ी रहने से गणपत जी जाट के घर का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। इसलिए दोषी व्यक्तियों को पाबंद किया जावे कि वह होटल चलाने में बाधा उत्पन्न नहीं करे और हत्या करने की धमकियां नहीं देवे। यह कि सोशल मीडिया के जरिए जो गणपत जी व उनके परिवार की छवि को धूमिल किया जा रहा है वह गलत शब्दों का प्रयोग कर मीडिया के जरिए जो झूठी बदनामी की जा रही है, जिसकी कार्रवाई कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर सजायाब करावे। यह कि उक्त घटना और लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तो यही साबित होता है कि प्रेमचंद पहले से ही घर की परेशानियों और पत्नी की हरकतों से बाज होकर मानसिक रूप से परेशान था तथा वह पत्नी के कारण ही घर छोड़कर बाहर रहने लगा था। इस कारण अब यह हत्या है या इस औरत के दबाव या इसके स्वभाव के कारण आत्महत्या की गई है, इसकी भी गहराई से जांच की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। नोट, अगर पुलिस प्रशासन अगर किसी दबाव में आकर गलत जांच व अनुसंधान करेगा तो जाट समाज को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच कर गणपत जी जाट व उनके परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करावे।
प्रार्थीगण समस्त जाट समाज। इस समय हम मौजूद हैं निम्बाड़ा उपखंड कार्यालय में, जहां जाट समाज ने आज एक उग्र आंदोलन करके, एक प्रदर्शन करके यहां ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा है। उस ज्ञापन में उनकी क्या मुख्य मांगे हैं, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ समाज के कुछ वरिष्ठ लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के ज्ञापन में उनकी क्या मांगे हैं और वो किन मांगों को लेकर ये उन्होंने प्रदर्शन किया है। तखत सिंह जी हमारे साथ हैं। तखत सिंह जी, आज जो ज्ञापन आपने समाज की तरफ से सौंपा है उसमें क्या प्रमुख मांगे हैं, वो हमारे सामने आप रखें। हमारी प्रमुख मांग तो सब यही है साहब कि गणपत जी जो आरपी होटल चलाते हैं उनके द्वारा जो वो आरोप गठित किया गया है, भाई मर्डर कर दिया, ये मर्डर नहीं है, ये आत्महत्या है, उकसावा है। और उकसावा भी उनकी वजह से नहीं है, कुछ पैसे मांग तांग थी, वो लकड़ी काटता था, लकड़ी के एवज में वो पैसे मांगते थे। 1 साल से वो कई बार चला गया, तो गणपत जी ने खुद आगे रह के घर पे गए, भाई प्रेम जी हमारे पैसे लौटा दो। तो उसकी पत्नी ने बोला कि पत्नी इसके पास पैसा वैसा नहीं है, इसको आप ले जाइए और वहाँ काम कराइए और आपके पैसा है जो काम के बदले आप जमा कर लेना। नहीं, ये तो हमने ज्ञापन में भी सुना है जो आपने पढ़ा है, पर आपकी आज प्रमुख मांगे क्या, जिन मांगों को लेकर आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उन मांगों के बारे में हम जानना चाहते हैं। मांग में तो हमने भी तख्ते में साफ लिखा था कि निष्पक्ष जांच हो इस मामले की, किसी 1 पर्सन के ऊपर आरोप गठित नहीं करके पूरी प्रशासन द्वारा उसकी एकदम सही तरीके से जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। उनके परिवार वालों से भी बात प्रशासन को करनी चाहिए। एक व्यक्ति को ही टारगेट क्यों बना रखा है भाई, उसने थोड़ी, ऐसा नहीं होता कभी। हमारे समाज में ये पहली घटना है, इस निम्बाड़ा उपखंड की पहली घटना है जो ऐसा है, जो वाकया और समाज को बदनाम करने के लिए ये आप है जो पॉलिटिक्स राजनीतिक लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसमें आपने जो कहा, आपके ज्ञापन में भी इस बात का जिक्र है कि राजनीतिक हस्तक्षेप या अनाधिकृत दबाव जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप स्पष्ट करें ताकि लोगों को भी पता चले इस बारे में और हमारे दर्शकों को भी मालूम हो कि किस तरीके का राजनीतिक दबाव जो है वो इस प्रकरण में आ रहा है। ये राजनीतिक दबाव ये आ रहा है साहब, भाई वयो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है उदयलाल जी, वो एक पक्ष का है जो साथ लेके वो उनका ये कर रहे हैं। तो क्या जाटों ने इनको वोट नहीं दिया क्या? सबने दिया वोट, तो ये भी दिया। घायरी समाज ही हमारे साथ है, गुजर समाज है, हम 36 कौम को एक साथ लेके चलते हैं। क्यों निष्पक्ष जांच? हम मतलब बड़े नेता होने ये कारण है, गरिमापूर्ण उनको बयान देना चाहिए कि निष्पक्ष जांच किया जाए। तो चाहे गायर हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुजर हो, कोई भी व्यक्ति, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई मर्डर करनी अच्छी बात नहीं है। हमारे समाज में ये कभी डालने नहीं है। पूरे हम खेतीहार किसान लोग हैं, हमारे 36 कौम यहाँ खेती में काम करने वाली आती है। आज दिन तक हम कई 10-10, 20-20 आदमी, 25 आदमी हर बड़े काश्त करके यहाँ रोज काम करते हैं। ऐसा घटना कभी घटित नहीं हुई है। घटित हुई तो व्यवसाय नहीं करेंगे क्या? व्यवसाय तो होना चाहिए। अब 10 आदमी, 10 बंदे काम कर रहे हैं कि ट्रैक्टर लेके गए फार्म हाउस है, उनको बुला के लाए हैं और वो ट्रॉली उसकी पत्नी और दोनों ही की लड़ाई में गणपति जी को टारगेट कर दिया गया। क्यों नहीं वहां जाके मौके पे आप जांच करो कि भाई ट्रॉली के नीचे आया है कि ट्रैक्टर के नीचे आया है या किसी ने गणपति ने उसको मार दिया? इस प्रकरण में जिस तरीके से आप जैसा कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया तो आपका स्पष्ट रूप से इस राजनीतिक दबाव का विरोध है। बिल्कुल, इस तरीके से इसमें राजनीतिक दबाव नहीं बनाना चाहिए और जिस तरीके से जो निष्पक्ष जांच होगी और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वो आपको स्वीकार है। आपका यही कहने का अर्थ है। चलिए, बड़े नेताओं को तो सबको साथ लेके, सबका वो नेता कौन होता है? नेता तो सर पूरी पब्लिक का आपस में लड़े। क्यों लड़े? गायरी सम हमारे साथी, सम हमारे भाई है। चलिए, इनका जैसे कि कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जातिगत विद्वेष पैदा करने की कोशिश राजनीतिक आधार पर की जा रही है, वो वाकई में जाट समाज को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। यहाँ ये बात तथ्य निकल कर आ रहा है। हमारे साथ में मानसिंह जाट है लक्ष्मीपुरा के, वो इस बारे में क्या कहते हैं हम उनसे भी पूछते हैं। मानसिंह जी, क्या इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्या आपकी मांग है और इन मांगों को लेकर आप किस तरीके से जो है प्रशासन के सामने रखते हैं उनको? गणपत जी मेरे बड़े भाई है,
मैं कुल मिला के ये मामला 15 दिन से ऐसा चल रहा है कि हमारे को खाना खाना दुश्वार कर रखा है। और आज भी मैं तो उनका सगा भाई होने के बाद भी मैं तो ये कहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप SIT से करवा लो, आप CBI से करवा लो, आप SOG से करवा लो, किससे भी जांच करो तो आप उदयपुर दे दो, जयपुर दे दो, हमारे को उसमें 1% कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम निष्पक्ष है। और इसमें बहुत सारे लोग जानते भी है। आज भी हम उसी पे अटल है कि निष्पक्ष होना चाहिए, जितना गुनाह है उतनी सजा देनी चाहिए। आज पुलिस वालों ने दबाव में आके किडनैप की धारा लगा दी साहब, किडनैप अपहरण की धारा लगा दी कि अपहरण किया, और जबकि उन्होंने मूल FIR में लिखा है कि अपहरण किया, गाड़ी में डाल के ले गए, उनके मूल FIR में उनके द्वारा दिया गया, जबकि हकीकत में पुलिस अनुसंधान में वीडियो है, रिकॉर्ड, हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। वो स्कूटी पे पीछे अकेला बैठ के आ रहा है, आराम से घूम रहा फिर रहा है, होटल पे काम कर रहा है। जब वो धारा ही नहीं बनती, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी गई है। और एक और धारा उन्होंने लगाई कि आत्महत्या के लिए उकसाना। भाई अगर गणपत जी ने माना कि 2 थप्पड़ रख दी और वो आत्महत्या के लिए गया, मैं आपको सभी को कहना चाहता हूं, अगर पत्नी 5 आदमी के सामने 1 थप्पड़ मार दे तो वो 100 थप्पड़ के बराबर होती है। उसकी पत्नी जो आत्महत्या उकसाने के लिए धारा गणपत जी पे लगी है, वो धारा उसकी मिसेज पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि उसने थप्पड़ उसने भी मारी है। केवल 2 थप्पड़ आज गणपत जी के मारने से कर रहा है तो वो आदमी। और इसमें मैं एक बात और सबसे बड़ी कहना चाहता हूँ, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है वहां पे आई विटनेस है 7, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। आप एक्सीडेंट को मर्डर तो किसी हालत में बनते ही है, लेकिन ये उकसाने के लिए, आत्महत्या के लिए, किडनैप की अनावश्यक धारा जोड़ के हमारे को प्रताड़ना दी जा रही है। आज गणपत जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनमें ऐसा डर का माहौल बना रखा है, रोज को राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लोगों को उकसा रहे हैं। और आज लेकिन जिस परिवार पे क्या बीत रही है, आज गलती करता है तो वो गलती की हो तो वो आदमी को इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब गलती नहीं की हो और फिर ऊपर ब्लेम लगता है तो बहुत बुरा लगता है। आज पूरा परिवार बहुत पीड़ित है। गणपत जी के छोटे छोटे बच्चे, आज व्यवसाय बंद करवा रखा है, जिसका कोई लेना देना है व्यवसाय से, आज बंद करवा रखा है। और हर चीज से रोज आए दिन धरना धरनी दे रहे हैं। इस मामले में जिस तरीके से आप सब लोगों की नाराजगी भी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जिस प्रकार से हो रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या विचार रखते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप की इसमें आवश्यकता है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक बात कहने की जरूरत नहीं है। आप खुल्लम खुल्ला देख रहे हो कैसे क्या माहौल बना रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, ये पूरा सब सर्व समाज जानता है। अब मैं इसको कहने में, इसमें जो कहने की बात वो होती है जो इसको पता नहीं हो, सबको देख रहे हैं, सब देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। आज समाज में आक्रोश था, लोग अब खुद चल के आए और लोगों ने बोला कि एक बार अपन दे देते ज्ञापन, फिर भी और कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो वापस इकट्ठा होंगे और इसका डबल बहुत बड़ा आंदोलन करके और वापस जांच की मांग करेंगे। हम बोलो आज भी यही इसी बात पे अटल है, जितनी गलती है उतनी सजा दी जाए, वो हमें मंजूर है। चलिए, ये स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है कि जाट समाज के आज इस प्रदर्शन में और इस ज्ञापन में जो मांगे हैं, उस मांगों के बारे में हमने जानकारी ली। ये जो पूरा मामला है वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है, और राजनीति का जहां प्रवेश होता है वो जनसामान्य जानता है कि वो मामले की बड़ी दुर्गति हो जाया करती है। तो जाट समाज की जो मांग है वो मांग ये है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों को उजागर करते हुए इसमें न्याय की मांग जाट समाज कर रहा है, और किसी भी तरीके से किसी दोषी को छोड़ा ना जाए और किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी तरीके की सजा ना मिले। ये आज के इस प्रदर्शन का जो है मूल भावना निकल कर हमारे सामने आती है। इस समय आप देख रहे हैं जनप्रहरी मालवा मेवाड़, मैं हूं आपके साथ रजनीश गोठवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।